विकासखंड स्तरीय TLM मेले का आयोजन जनपद शिक्षा केंद्र निवाड़ी में किया गया, जिसमें विभिन्न शालाओं के शिक्षक शिक्षिकाओं द्वारा पढ़ने और पढ़ाने के लिए सरल व मनोरंजन तरीके के लिए कुछ घरेलू व कम खर्च वाली सामग्रियों से पठन पाठन सामग्रियां तैयार की हैं। इस मेले में जन शिक्षक सुरेंद्र सिंह दांगी, राजेंद्र कुमार अहिरवार, MD अहिरवार, गुलाबचंद अहिरवार के मार्गदर्शन में शिक्षकों ने महत्वपूर्ण TLM का निर्माण किया। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्टार MP चैनल और हम आज पहुंचे हैं यहाँ पर जनपद शिक्षा केंद्र निवाड़ी में, जहाँ पर TLM का मेला यहाँ पर लगा हुआ है, प्रदर्शनियाँ लगी हुई हैं, जिसके अंतर्गत सभी स्कूलों का आज पढ़ने और पढ़ाने का तरीका यहाँ पर जो प्रदर्शनियों के माध्यम से बताया गया है, उसको हम आपको बताएंगे अपने चैनल के माध्यम से। जैसा कि आपने यहाँ पर देख रहे हैं, TLM का मेला लगा हुआ है जनपद शिक्षा केंद्र निवाड़ी के द्वारा, जो अंतर्गत में जितने भी यहाँ पर शालाएँ आती हैं उसमें पढ़ने और पढ़ाने का तरीका यहाँ पर प्रदर्शनी के माध्यम से बताया गया है। और हम शुरुआत करेंगे यहाँ से कि ये देखिए किस प्रकार से अंक यहाँ पर रखे हुए हैं। ये देख रहे हैं आप, ये अंक, इन अंकों के माध्यम से आप कैसे मतलब बच्चों को समझाएंगे? बच्चों को इसमें दिमागी कसरत का काम है। पूरी गणित कक्षा 6, 7, 8 के हिसाब से बनाया गया है TLM, और इसमें कुछ भी खर्च नहीं हुआ है। ये अपने जो इनविटेशन कार्ड आते हैं वो रफ में चले जाते हैं, तो उन्हीं का हमने उपयोग किया है। उन्हीं को काट कर बोर्ड बनाया है, ये उन्हीं को काट कर ये टिकट्स बनाए हैं, और उन्हीं को काट कर ये स्लिप और टिकट बने हैं। ये बहुत ही कम लागत में, इसमें कोई मतलब विशेष खर्च नहीं होता है, और ये बहुत ही कम उसमें बच्चों के लिए समझ में आएगा। इसमें और भी ये चार्ट बने हुए हैं, जैसा कि हम दिखा रहे हैं यहाँ पर, ये पर्यावरण शब्द वगैरह इसमें लिखे हुए हैं। बच्चों को पढ़ने का बहुत ही आसान तरीका यहाँ पर लगे हुए हैं, और ये शब्द मशीन रखी हुई है। आप भी यहाँ पर खड़े हुए हैं, तो ये कैसे आप ये समझाएंगे बच्चों को? ये इसमें अपना संख्या पढ़ने के लिए बनाया गया है ये, और इसमें हिंदी के शब्द, यहाँ से शब्द अक्षर अलग अलग, और यहाँ पे कैसे शब्द बनेगा उसके बारे में बताया गया है। ये जो शब्द मशीन है, ये इसका नाम है शब्द मशीन। ये जो आप देख रहे हैं, इसके माध्यम से एक अक्षर आएगा, फिर उसमें जिस अक्षर को आएगा उसमें अलग अलग इसमें निकलते रहेंगे जी। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये फल था अभी, इसको अब रोलिंग किया जा रहा है, घुमाया जा रहा है। ये आ गया, देखिए अभी फा था, अब ये रा आ गया, रा। तो रा से रथ, रा और था रथ। इसमें बच्चों को बहुत ही अच्छा समझने का वो मिलेगा, और बच्चों का एक मनोरंजन के तौर पर भी बच्चे इसको समझेंगे। अब आगे चलेंगे हम यहाँ पर गुजर्रा, खुर्द, ओरछा, जैसा कि प्रत्येक शालाओं के यहाँ पर प्रदर्शनियाँ लगाई गई हैं। ये पर्यावरण के लिए यहाँ पर वृक्ष का आपने प्रदर्शित किया है, तो बच्चों को कैसे समझाएंगे आप बताइए? जी सर, इसमें पर्यावरण के लिए गुलदस्ता टाइप का बनाया गया है। इसमें ऊपर पर्यावरण में, इसमें व्याकरण में क्या लिख रहे हैं, जैसे वाक्य के बारे में लिखा है, तो इसको खोल के जब बच्चे देखेंगे तो इसके अंदर वाक्य की परिभाषा लिखी हुई है। वाक्य की परिभाषा पढ़ेंगे जोर जोर से, तो सब बच्चे उससे सीखेंगे, और इससे बच्चों को कलर का भी ज्ञान होगा। जी जी, बहुत ही अच्छा तरीका, बहुत ही, जैसा कि आप देख रहे हैं कि पढ़ने में पहले बच्चे कुछ उस चीज़ को कठिनाई से लेते थे, जैसा कि आप आज जो इन्होंने ये प्रदर्शनी के माध्यम से बताया गया है, तो बच्चों का बहुत सरलीकरण यहाँ पर, शिक्षा के लिए बहुत सरलीकरण यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। और ये देखिए, हम आपसे पुची करुआ से हैं आप? जी सर, पुची करुआ। कैसे आप यहाँ पर संख्या, अनुवर्ती, पूर्ववर्ती संख्याओं के बारे में यहाँ बच्चों को समझाएंगे? जी सर, तो बताइए आप। सबसे पहले हम संख्या खोलेंगे। जी जी। संख्या में हमारे जैसे 3 नंबर आया है, तो 3 नंबर के पूर्ववर्ती संख्या हमें बतानी पड़ेगी बच्चे को। तो पूर्ववर्ती उसमें से 1 घटाएंगे, तो हमें दूसरी संख्या 2 मिल जाएगी। बहुत बढ़िया। फिर उसकी अनुवर्ती बताएंगे, 3 के अनुवर्ती बताएंगे बच्चे को, तो उसमें 1 जोड़ देंगे, तो हमें अनुवर्ती संख्या 4 प्राप्त हो जाएगी। जी जी जी, ये देखिए बहुत अच्छा। इसी तरीके से हमने, ये कार्ड है, शादी का कार्ड है। जी जी जी। तो शादी के कार्ड से हमने लघुत्तम समापत्तक ज्ञात करने की जी जी विधि निकाली। अच्छा। तो इसमें 1 से लेकर 100 तक
गिनती लिखी हुई है। और इसमें हम 4 के व्रत निकालते हैं। जैसे बच्चे से कहा कि हमें लघुत्तम निकालना है, तो 4, 6 और 8 की लघुत्तम निकालेंगे। तो सबसे पहले हमने 4 को रखा। 4 को रख दिया आपने। हाँ, तो 4 को रखेंगे तो 4 के हमें इसमें गुणांक प्राप्त हो जाएंगे। इसको हमने 4 को रखा, तो इस तरीके से हमें 4 के गुणांक हमें मिले। ठीक है ना। फिर हमें 6 के निकालने पर तो 6 को भी हम इस पे रखेंगे, तो 6 को रखेंगे तो इस तरीके से हमारे 6 रख जाएंगे जी। बहुत बढ़िया। फिर 8 के निकालेंगे इस तरीके से जी, 8 के भी निकलेंगे, इसके 8 के निकलेंगे इस पे। जी सर। तो मतलब बच्चों को भी समझ में आएगा और बच्चों को भी समझ में आएगा, और इसमें लघुत्तम समावर्ती के हम बच्चों को आराम से दिखा सकते, समझा सकते हैं। रेखीय समीकरण ज्ञात करने की, तो रेखीय समीकरण में क्या है, जैसे बच्चे को हम कोई एक समीकरण दे देते हैं। तो जैसे ये समीकरण है 2x + 4 और बराबर है इसके 10, ये बराबर है 10। फिर हम इसको आगे बढ़ाएंगे, बच्चे को बताएंगे कि बेटा इसको आगे और करना है, हल करना है। तो बच्चा जब हल करेगा तो ये 2x बराबर 10, मतलब 4 को उस तरफ ले जाएंगे, पक्षांतर कर देंगे, तो ये 2x बराबर अपना जी हो जाएगा 10 - 4। फिर बच्चा आगे और करेगा, 10 में से 4 घटाएगा, फिर मिलेगा हमें 2x बराबर 6। ठीक है। और फिर ये 2x को नीचे ले जाएगा बच्चा, तो फिर उसके बाद हमें मिलेगा ये x बराबर 6/2। फिर 2 का भाग देगा वो बच्चा 6 में, फिर उसके बाद उसको आगे मिलेगा x बराबर 3, यानी ठीक है। फिर इस तरीके से उसका ये समीकरण हल हो जाएगा, यानी कि x बराबर 3 इस समीकरण का हल निकला है। बिल्कुल, इस बॉक्स के माध्यम से पूरा समीकरण हल करेगा बच्चा, तो उसको भी रुचि बढ़ेगी इसमें, और वो अपने किताबी का जो मतलब उनको सवाल वगैरह दिए जाएंगे उसको समझ में आएगा। जी सर। और क्या आपका बहुत बढ़िया ये आपका है। और भी यहाँ पर देखेंगे शासकीय पाठशाला पुची करवा, ये जो चार्ट बना गया है इसके अनुरूप भी बच्चे इसको देखेंगे। इसमें ग्रह वगैरह इसमें बताए गए हैं। और भी आप हैं पुची करवा से, आपका नाम क्या है? नयन सिंह कुशवाहा जी। आप तो बच्चों के लिए आपने चार्ट वगैरह बनाए हैं, तो इसमें बच्चों को कैसे आप थोड़ा बताएं संक्षेप में। गुणन तालिका पहिया है जी। ये गुणा करने का, ये गुणन तालिका पहिया, इस पे देखिए आप किस प्रकार से बता रहे हैं सर। 5 जैसे बच्चों बचाएंगे 5 एकम 5, और ये दोनों ले आएंगे 5 × 2 5 दूनी 10, 5 × 15। बहुत बढ़िया। 5 को 4 नो लाएंगे, 5 चौको 20, 5 × 5 25, 30। इस प्रकार से पूरा गुणा इसमें हल होगा। इसमें मतलब बच्चे को पता चल जाएगा कि इसमें 12 तक, इसमें 12 तक, इस तालिका में 12 तक के मतलब गुणन तालिका माने घड़ी की दिशा। बहुत है बच्चों के लिए एक मनोरंजन का तो रहेगा ही रहेगा, बाकी इसमें बच्चे को सीखने के उनको भी बहुत कुछ मिलेगा। आप कहाँ से? शासकीय प्राथमिक शाला बीड़ी कॉलोनी शक्ति भैरव से। शक्ति भैरव से रूपेश कुमार यादव। जी। तो आपने ये जोड़ बनाया घटाने की सरल विधि बताइए कक्षा 1 और 2 के बच्चों के लिए। ये आप पहले भी पढ़ाते थे या फिर अभी शुरुआत की है इसकी, मतलब क्या आप बताएंगे? ये बहुत ही रोचक पूर्ण विधि है, हमेशा से कराते थे, और कराने से बच्चों में रुचि भी जागृत होती है। इसके लिए जोड़ घटाने में बहुत ज़्यादा रुचि लेते हैं बच्चे इस विधि से, और बच्चों को खेलने में मनोरंजन भी होता है और रुचि इससे बढ़ जाती है। उत्साह पूर्वक बच्चे इसको पढ़ते हैं। जैसे इसमें क्या करते हैं अपन, जैसे 20 में से 17 घटाया, तो इसके लिए जो तीर है वो तीर बताता है कि 2 3 बचे। यदि इसको जैसे 6 में से 3 घटाया है, 6 में से 3, तो कितना बचा? 3। वेरी गुड। अगर 7 में से 3 घटाया तो देखो ये क्या बचा? 4। माने ये जो तीर है वो इंगित करेगा कि क्या बचा। हल पे उसको मतलब ये बहुत ही रोचक पूर्ण विधि है। जैसे 8 में से 4 गए तो क्या बचा? 4, जो तीर बता रहा है। 9 में से 4 गए तो ये क्या बचा? 5। मैंने एक रोचक पूर्ण विधि है, इससे अच्छे ढंग से बच्चों को समझ में आ जाता है, और बच्चे बहुत ही ज्यादा रुचि लेते हैं। जोड़ने घटाने का सरल तरीका है ये। बिल्कुल बहुत बढ़िया। बच्चों को जैसे जे हैं लोग, इनसे माने चित्र के माध्यम से बच्चों को पढ़ाया जाता है, दिखाया जाता है। ये माने घोड़ा है, ऐसा दिखता है, इसका नमूना ये होता है, आकृति ऐसी होती है, ये गाय ऐसी होती है, जिराफ ऐसा है। माने बच्चों नॉर्मल जो कक्षा 1 और 2 के बच्चे हैं, उल्लू
आउल माने उल्लू, उल्लू दिखने में ऐसा होता है, डालियों पे ऐसा बैठता है। पैरट माने तोता, माने जिससे बच्चों को बहुत ही रुचि आती है और बच्चे बहुत ही इंटरेस्ट लेते हैं इस चीज़ को पढ़ने में, समझने में। जैसा कि सास के प्राथमिक पाठशाला बीडी कॉलोनी शक्ति भैरव से छोटे छोटे बच्चे हैं, प्राथमिक पाठशाला में छोटे बच्चे होते हैं, उसमें इस चार्ट एवं सारणी के माध्यम से समझना बहुत ही मतलब उनको सहूलियत होती है और उनका मन भी लगता है, पढ़ने में मन भी लगता है उनका। तो आप कहाँ से हैं? शासकीय कन्या प्राथमिक शाला निवाड़ी। निवाड़ी से आप? अच्छा। आपने जो बनाए हुए हैं ये कविता के माध्यम से? कविता बच्चों को माने रुचिपूर्ण लगती है, अच्छी लगती है। कविता के माध्यम से बच्चों की उत्साह बढ़ता है और चित्र दिखाकर माने मौसम के बारे में भी बच्चों के बताया जाता है। जी जी, बच्चों से स्वयं करवा के आप मतलब बच्चों से तो बिल्कुल हाँ आसानी हो जाती है उन्हें सीखने में, पढ़ने में, माने अक्षर का ज्ञान होता ही। जी 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 जी, चलिए हम चलेंगे, आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर आप किस शाला से हैं? हम शासकीय प्राथमिक शाला धर्मपुरा से हैं। जी, नाम क्या है आपका? हमारा अंजना शुक्ला नाम है। जी, आप और जनशिक्षा केंद्र हमारा लड़वारी है। जी जी जी। तो हमने ये कुछ जो शून्य निवेश TLM के अंतर्गत जी जी ये कुछ चीज़ें बनाई हैं नवाचार में, जिसमें आप देखेंगे कि हमने इसमें एक खड़िया का एक वो बनाया है कि जिसमें बच्चा खड़िया पढ़ सकता है, जैसे का। जी जी जी। अब इसको मात्राओं का ज्ञान करवाना, तो का इसमें दूसरी मात्रा स्पष्ट ये दिखाई देती है कि इस तरीके से हम एक एक मात्राओं को बता सकते हैं बच्चों को। हाँ, अपने आप मात्राएं अब बच्चा एक ही उसमें नहीं समझ पाएगा कि जैसे एक ही अक्षर से बच्चे को समझाएं तो उसको दिक्कत महसूस होती है लिखने में। इस तरीके से हम उन्हें अलग अलग अक्षरों से मात्राओं का ज्ञान करा सकते हैं। जैसे दूसरा कोई अक्षर लाते हैं हम, मान लीजिए हमने बच्चे ने कहा का की तो ठीक है, चा की कैसे पढ़ेंगे? तो उसको बताएंगे चा से पढ़िए आप। जैसे चा को यहाँ पर एक एक अक्षर को इस तरीके से फिट करेंगे तो बच्चों को आराम से खड़ियाँ समझने में मदद मिलेगी और वो मात्राओं को पहचान जाएंगे। उन्हें किताब पढ़ने में फिर दिक्कत नहीं आएगी जी। इस तरीके से उन्हें कितना अच्छा मतलब तरीका ये आपने बनाया है। हाँ। इसमें प्रत्येक अक्षर, इसमें सभी अक्षर होंगे तो प्रत्येक अक्षर को वो डायरेक्ट करेगा, खिसकाते जाएगा तो उसको अपने आप वो अक्षर मात्राएं अपने आप उसे मात्राओं का ज्ञान हो जाएगा। दूसरी एक चीज और मैंने बनाई हुई है कि इसमें आप देखें सर कि मैंने कुछ दाने लिए हैं ये। तो जैसे यहाँ पर मैंने अंक लगाए हुए हैं, ये अंक कार्ड, और इसमें देखा कि मान लो 3 है, जोड़ विधि है ये। तो अपन बच्चे से डलवाएंगे एक एक करके कि बेटा डालो 1, फिर उससे अपन कहेंगे 2, 3। तो बच्चे ने ये तीनों दाने डाल लिए। अब यहाँ से वो डालेगा 1, 2, 3, 4। अपन ने बच्चे से ये डिब्बी यहाँ से उठवाई और उससे कहा कि बेटा गिनो इसमें कितने दाने हैं। जी जी। तो बच्चे ने पूरे दाने लिए और बच्चा बोलेगा कि दाने 7 है। वो एक एक करके गिनेगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। इस तरीके से वो बताएगा और फिर अपन अंक उसको 7 का अंक लगा देंगे इस तरीके से। तो बच्चा समझ जाएगा कि ये 7 है। ऐसे अपन किसी भी अंक, हमारे पास काफ़ी कार्ड है, अपन कितनी ही बड़ी संख्याओं को इस तरीके से यहाँ कार्ड लगा सकते हैं। जैसे हमने 5 का लगा दिया, अब हम यहाँ पर लगा दें 6 का कार्ड, तो बच्चा 11 तक के दाने फिर डालेगा। फिर बच्चे से कहेंगे, तो इस तरीके से बच्चा पूरे हमारा मतलब सीख जाएगा। जैसे सप्ताह में 7 दिन होते हैं तो बच्चा इस तरीके से पढ़ेगा और उसको रुचिपूर्ण लगेगा, अच्छा लगेगा, समझेगा वो। और ये अंकों की पहचान, इसमें उतने ही गोले हैं जितना बच्चा, जैसे 1 और उसको 1 कैसे लिखना है तो शब्दों में भी लिखना, अंकों में भी पहचानना। इस तरीके से उसे एक है सर आकृति वाला, मैंने उसको कुछ आकृतियों की पहचान के लिए भी चार्ट बनाया है, जिससे हम बच्चों को परिभाषा भी लिखी है मैंने कि जैसे 3 भुजाओं से मिलकर बनी आकृति को त्रिभुज कहते हैं, क्योंकि बच्चा ऐसे क्या जाने कि त्रिभुज क्या है। तो उसको हम बताएंगे। फिर ऐसे 4 समान आकृतियों, समान भुजाओं से बनी आकृति को वर्ग कहते हैं। मतलब अपनी भाषा में मैंने बिल्कुल, और शून्य निवेश में बिल्कुल, ये जैसे आप देखेंगे कि ये चार्ट है, ये डिब्बा है, ये कपड़ों का डिब्बा है, उस पर बनाया, जो डिब्बे आते हैं उस पर ये सामग्री बनाई है। ये डिब्बा आ जाता तो अक्सर हम फेंक देते हैं, ये डिब्बे यूज नहीं करते, तो इस डिब्बे पर हमने ये बना ली है। विशेष ज्यादा खर्च इसमें नहीं है, खर्च नहीं है इसमें। ये बिस्लरी की बोतल अपन फेंक देते हैं, वो बोतल हमने इसमें यूज कर ली है। उस बोतल की नीचे के हिस्से से कटोरी बना दी है, अंदर से अपन ने कार्ड से ही 2 पाइप डाल दिए।
और इसमें मतलब बच्चों को कुछ रखना है तो उस भी हमने उनसे एक ये बोतल काट लो, उसमें आपका गिलास बन जाएगा, उसमें आप अपने पेन वगैरह रख सकते हैं। तो निश्चित ही तौर पर ये सराहनीय शिक्षा विभाग के लिए जो शिक्षक लोग जो अपने प्रदर्शनी यहाँ पर दिखाई गई और जो यहाँ पर सरलीकरण यहाँ पर जो योग दिखाया गया है कि इसमें 5 अगर वो दाने डालेगा या कुछ भी डालेगा और इस तरफ जितने भी अंक होंगे वो डालेगा तो दोनों को मिला के वो जब वो गिनेगा उसको तो उसको स्वतः समझ में आ जाएगा कि इसका योग ये है, आंसर उसको अपने आप उसमें पहुँच जाएगा। तो ये आज जो हमने आपको ये TLM मेला के बारे में यहाँ पर आपको दिखाया है, अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं, तो ये वास्तव में एक प्रशंसनीय है और बहुत ही सराहनीय है। पढ़ने और पढ़ाने का जो तरीका यहाँ पर प्रदर्शनियों के माध्यम से बताया गया है और इसी के क्रम में शासकीय प्राथमिक पाठशाला असाटी का यह प्रदर्शनी जो आप देख रहे हैं यहाँ पर लगी हुई है। यहाँ पर शिक्षक लोग खड़े हुए हैं, आप स्टाफ है, तो यहाँ पर हम जानकारी लेंगे कि आखिर जो आपने ये बॉक्स बनाया है इस बॉक्स के माध्यम से संख्या, वर्ग एवं घन यहाँ पर जो दिखाया गया है बॉक्स आप दिखाएं। तो आप सर कहाँ से हैं, पहले तो ये बताएं, नाम बताएं। हम हैं शासकीय प्राथमिक शाला असाटी से चंद्र प्रकाश वाजपेयी सहायक शिक्षक। और सबसे पहले हम अपने अधिकारियों का धन्यवाद करेंगे, अपने CSE महोदय का धन्यवाद करेंगे जिनकी प्रेरणा से हम जीरो निवेश में बच्चों को कम से कम खर्च में अच्छी शिक्षा दे सकें। तो हमने एक बॉक्स बनाया है, तो इसमें संख्याओं के वर्ग और घन एक साथ बच्चों को समझा सकते हैं। जैसे संख्या है 3, वर्ग इसका 9 और घन है इसका 27। इसी प्रकार अन्य संख्याएं, संख्या है 4, वर्ग है 16 और घन है 64। इसी तरह की बहुत सी संख्याएं इसके माध्यम से हम घन और वर्ग समझाते हैं। और ये है हमारा बच्चों को कोणों का ज्ञान कराने के लिए एक छोटा सा नमूना। बच्चे पहले हम बताते हैं, फिर बच्चों से कहते हैं कि 70 अंश का कोण बनाओ, तो वे इनके माध्यम से कोण आसानी से है। आप देख रहे हैं कि ये 70 कोण का बनाने, जैसा कि अभी सर बता रहे हैं यहाँ पर कि 70 का कोण बना, तो इनने बहुत ही अच्छे तरीके से उसको बना दिया। इसको बच्चा भी बहुत अच्छे सरलीकरण से बना देगा। और भी ये तरीका जो अभी बताया है घन निकालने का, तो ये भी बहुत अच्छा सरल तरीका है यहाँ पर। तो निश्चित ही ये शिक्षा विभाग की बहुत अच्छी पहल है। यहाँ पर CSE MD हर बार जो कि अपना प्रयासरत है, यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से गाइडेशन कर रहे हैं। तो आगे हम ये पर्यावरण डायरी, ये पर्यावरण की डायरी है, आप देख रहे हैं। जैसे पर्यायवाची शब्द आकाश, तो इसको खोलते हैं बच्चे तो इसके आकाश के पर्यायवाची निकल आते हैं। बिल्कुल। इसी तरह सूरज के गूंजते हैं तो उसके पर्यायवाची इसके अंदर निकल आते हैं। बच्चे मनोरंजन बहुत अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल, बच्चे रुचि लेंगे इसमें और एक मनोरंजन भी उनका होगा। इसी प्रकार इन मात्राओं का ज्ञान कराते हैं। जैसे तो बच्चे शब्द बना लेते हैं कि ये शब्द है, बिल्कुल बिल्कुल, इस मात्रा का क्या शब्द है, इस मात्रा का क्या शब्द है, इसके माध्यम से वे शब्द बनाना सीख जाते हैं। बिल्कुल। आप भी खड़े हुए हैं यहाँ पर, हम आपसे भी जानेंगे आपका नाम क्या है? रविंद्र कुमार यादव, हम भी SRT स्कूल से हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपने ये जो अक्षर दिख रहे हैं, ये डले हुए अक्षर, हाँ, तो इनमें भी मतलब क्या है बताएं आप? हाँ, इनमें क्या है कि बच्चों को जैसे गिनती का हम अपन को वो कराना है अभ्यास, तो अपन सारे ये कार्ड रख देंगे। अभी आपको हमने अपने चैनल के माध्यम से शिक्षा विभाग द्वारा लगाया गया और जो प्रदर्शनियाँ भी हमने आपको अभी प्रत्येक दिखाई गई आपको। अभी हमसे जुड़ रहे हैं शिक्षा अधिकारी श्री SN निखरा जी, उनसे भी जानेंगे कि किस प्रकार से ये शिक्षा विभाग की ये पहल है। ये राज्य शिक्षा केंद्र के निर्देश पर शैक्षणिक सामग्री विभिन्न विद्यालयों के शिक्षकों ने तैयार की है और ऐसे मटेरियल से तैयार की है जो अनुपयोगी है। मतलब इसका नाम दिया है कबाड़ से जुगाड़, और इसके अंतर्गत हिंदी, गणित और विज्ञान विषय से संबंधित शैक्षणिक सामग्री हमारे शिक्षकों ने तैयार की है। 4 मार्च को विद्यालय स्तर पर इसका प्रदर्शन किया गया था। 7 मार्च को जन शिक्षा केंद्र स्तर पर इसकी प्रदर्शनी लगाई गई थी और 11 आज ये ब्लॉक स्तर पर इसकी प्रदर्शनी आयोजित की गई है। 13 तारीख को जिला स्तर पर शैक्षणिक सामग्री प्रदर्शित की जाएगी। इसका उद्देश्य यह है कि लगभग नहीं के बराबर लागत में शैक्षणिक सामग्री तैयार की जाए और इतना रोचक बनाया जाए कि बच्चे इसको उस विषय से संबंधित जो विषय वस्तु है उसको बड़ी सहजता से, सरलता से ग्रहण कर सकें।
जी, निश्चित तौर पर ये सभी शालाओं में प्रदर्शन मतलब ये जी, बिल्कुल। संचालित रहेंगी ये सब। जी बिल्कुल। तो बिल्कुल ये सराहनीय शिक्षा विभाग के द्वारा एक पहल है और हम आगे भी अब आपको शिक्षा विभाग के द्वारा जो खबरें आपको दिखाएंगे। बने रहिए हमारे न्यूज स्टार MP चैनल के साथ। देखते रहिए न्यूज स्टार MP चैनल, सच के साथ।